प्रे प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप सबों को जय मसीह की। विश्वास करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं। परमेश्वर की दया से, अनुग्रह से हम भी बहुत अच्छे हैं। आप लोगों के प्रेम, आप लोगों का प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छा रखा है और सब आनंदित हैं। तो मेरे प्रियो, विषय आज का यह है कि बहुत लोगों को दुष्ट आत्मा जो सताता है, परेशानी है, जीवन में समस्या है, तो उसके विषय में जो लोग घोषणा सीखना चाहते थे, प्रार्थना किस प्रकार से करना है, घोषणा किस प्रकार से करना है, वो आप हमारे चैनल के माध्यम से इन बातों को सीख सकते हैं। और किस प्रकार से घोषणा आपको करना है, प्रार्थना आपको करना है, इसको आप जान सकते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा लड़ाई जो है मांस और लहू से नहीं है, अंधकार के शक्तियों से और उन अधिकारियों से है जो आकाश में है। उनके विरुद्ध में यदि हम नहीं लड़ते तो वो हम लोगों से लड़ता है और हम पर जीत प्राप्त कर लेता है। इसलिए प्रार्थना, घोषणा बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे प्रियो, घोषणा, प्रार्थना, पवित्रताई और उपवास ये हमारे जीवन का एक हिस्सा, तब जा कर के हम उस दुष्ट आत्मा पर और पाप पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो, जब तक हम परमेश्वर के वचन की घोषणा अपने जीवन में नहीं करते, तब तक वो वचन हमारे जीवन में काम नहीं करता। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आज जो भजन संहिता 91 की घोषणा हम लोग करेंगे और उस घोषणा को हम अपने जीवन में के लिए जब बोलेंगे तो सचमुच परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करेगा। और आज ही आप इन बातों को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे कि जो परेशानी, जो दुष्ट आत्माएं आपको परेशान कर रहे थे, वो आप आज रात को ही आपको छोड़कर चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। तो मेरे प्रियो, घोषणा में जाने से पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर हमारी अगुवाई करें और यह घोषणा हमारे जीवन में और पूरी रीति से हमारे हृदय में ये बस सके। तो मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज आपने मेरे स्वर्गीय पिता हम में से हर एक को भला चंगा स्वस्थ रखा और मेरे परमेश्वर पिता हमें संभाला, सुरक्षित रखा अपने पंखों की आड़ में। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, मेरे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है मैं तेरे मुंह का फल का सृजनहार हूँ। प्रभु, जो घोषणा आज हम पिता परमेश्वर आपके वचन का अपने जीवन के लिए करने जा रहे हैं, वो हमारे जीवन में परमेश्वर पिता आज आप सुरक्षा को और पिता परमेश्वर अपने शांति को आज से अभी से हमारे जीवन में लागू करें। हे पवित्र पिता, तेरी सुरक्षा में और तेरे पंखों के आड़ में हम अपने आप को और अपने पूरे परिवार को सौंपते हैं और इस घोषणा को परमेश्वर पिता हम सीख सकें। हम में से हर एक के हृदय को आप खोलिए मेरे पिता। धन्यवाद स्वामी, आपने प्रार्थना सुना, दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, भजन संहिता 91 यहाँ कहता है परमेश्वर हमारा रक्षक, हमारा परमेश्वर जो है हमारा रक्षक है। कोई शत्रु, कोई दुष्ट आत्मा यदि हमें सताता है, वहाँ हमारी सहायता करने के लिए हमारा परमेश्वर हमारे साथ में खड़ा रहता है। क्योंकि प्रभु ने कहा, परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये बातों को हमें भूलना नहीं है। मेरे प्रियो, यदि कोई दुष्ट, यदि किसी व्यक्ति को सता रहा है, कोई बीमारी यदि सता रहा है, तो यहाँ पर यदि हम उस घोषणा को करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में सचमुच रक्षा को क्या करता है, वहीं से शुरू कर देता है रक्षा करना। जब तक हम परमेश्वर के वचन की घोषणा नहीं करते, वो वचन हमारे जीवन में कार्य नहीं करता। तो आइए हम उस घोषणा को करेंगे और किस प्रकार से घोषणा करना, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे आप लोगों को बोलना है, सीखना है और उसी प्रकार आपको घोषणा को क्या करना है, प्रतिदिन 3 टाइम करना है। मेरे प्रिय, आइए हम उस घोषणा में जाएं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है उस वचन की घोषणा अब हम अपने लिए करेंगे। यहाँ पर लिखा है वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। इसको अब हमें अपने लिए करना है। वह मुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और मैं उसके पैरों के नीचे शरण पाऊंगा। उसकी सच्चाई मेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। ना मैं रात के भय से डरूंगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है,
ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। मेरे निकट 1000 और मेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह मेरे पास न आएगा। परंतु मैं अपनी आंखों से दृष्टि करूंगा और दुष्टों के अंत को देखूंगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। मैंने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति मुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख मेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को मेरे निमित्त आज्ञा देगा कि मैं जहाँ कहीं जाऊँ वह मेरी रक्षा करे। वे मुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि मेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। मैं सिंह और नांग को कुचलूंगा, मैं जवान सिंह और अजगर को लताड़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ कहा है, मेरे प्रियो, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। बोलो आमीन। मेरे प्रियो, इस घोषणा को हमारे जीवन में हम सोने से पहले 3 बार और सुबह 3 बार, दोपहर को 3 बार इस घोषणा को बार बार अपने जीवन में करते जाना है। यहाँ पर देखो परमेश्वर ने क्या कहा, वादा किया है परमेश्वर ने कि मैं उसके संग रहूंगा। हालेलुया। भजन संहिता 91:15 में उसने क्या कहा मेरे प्रियो, एक बार फिर से मैं इसको पढ़कर आप लोगों को बताता हूँ। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। जब आपके जीवन में संकट है, आपके जीवन में प्रॉब्लम है, आपके जीवन में दुष्ट आत्मा जब आपको परेशान कर रहे, सता रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि उस दुष्ट आत्मा से आप फाइट नहीं कर रहे, उस बीमारी से आप फाइट नहीं कर रहे, उससे आप लड़ नहीं रहे हैं। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो और दुष्ट के सामने में जब आप खड़ा होगे तो वो लज्जित होगा और वो आपके सामने से भाग निकलेगा। वचन कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। कोई बीमारी, कोई परेशानी जो है मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर ने हमें नहीं दिया है, ये शैतान की ओर से है और इससे लड़कर ही हम जीत प्राप्त कर सकते हैं। और लड़ना कैसे है? इस वचन के द्वारा, घोषणा के द्वारा। इसी प्रकार से हमें परमेश्वर के वचन का घोषणा करना है और दुष्ट आत्मा से किस प्रकार से युद्ध करना है, प्रेयर के द्वारा, उपवास के द्वारा। उसको उसके लिए हमने इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में उसका पार्ट डाल रखा है, आप जाकर हमारे चैनल में देख सकते हैं और उस घोषणा, उस प्रार्थना को आप सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरे प्रियो, आप दुष्ट आत्मा के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सो आप सब जान गए हैं और सीख गए होंगे कि किस प्रकार से हमें घोषणा करना है, किस प्रकार से हमें प्रार्थना करना है। तो प्रियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।